जब किसी इंसान से उसका हक छीन लिया जाए वो इंसान कैसा हो सकता है? आगा इर्तिजा अली बेग की फियांसे कोई आम लड़की तो हो नहीं सकती। सबीन ने तुम्हारे हक पर डाका डाला है। ये तो अच्छा खासा जहेज का सामान है। मैं अपनी सबीन को सब कुछ दूंगी। अभी इस घर में आई भी नहीं है और घर के दोनों मर्दों को हमारे खिलाफ भड़का दिया। हम तो इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अपना फैसला सुना रही हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम सुनोगी ना तुम और भी खुश हो जाओगी। क्या बात है, मुझे भी बताएं फिर। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो सबीन बाजी को डिस्चार्ज करें, थोड़ी देर में वो घर आ जाएंगी। अल्लाह का लाख शुक्र है। अस्मा, मैं तुमसे कहती थी ना, सबीन बाजी बहुत हिम्मत वाली है, वो हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ बिल्कुल, बड़ी अम्मी ये खबर सुनेगी तो बहुत खुश होंगी। मैं अभी उन्हें बता कर आती हूँ। अभी नहीं, हम खुद जाएंगे बड़ी अम्मी को बताने के लिए। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, चलो किचन में मेरे साथ, मुझे जूसेस बनवाने, 10,000 काम है, वो आ जाएंगी, उनकी डाइट का भी ख्याल रखना है। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी सारी गलतियों के लिए, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मायरा, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। और सच कहूँ तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कुछ था ही नहीं। तुम मेरी बहन हो, प्लीज बार बार ऐसी बातें मत किया करो। थैंक यू, बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सी खुशियाँ दी। आमीन। नबील, मंसूर नजर नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ नहीं आए? अम्मी वो चाचा जान को ऑफिस में कोई काम था तो वो वहीं से चले गए थे और हम डायरेक्ट यहाँ आ गए। जाहिर है बेटा, इतने अरसे में उसका काम डिस्टर्ब हुआ होगा। अल्लाह उसे और हिम्मत दे। अच्छा भाई, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? और मेरे लिए अच्छी सी कॉफी। डन। लगता है सना तुम अपनी बहन को भी समझी नहीं हो। मुझे तो उसकी हर हरकत से ना साजिश की बू आती है। हो ना हो इसमें भी कोई राज छुपा है, जब भी उसके मिजाज ना बदले हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं आप क्या क्या सोच रहे हैं। अच्छा छोड़े, मुझे ये बताएं कि कल हम लंच पे कब जा रहे हैं? कल? क्यों, कल में क्या, आप बिजी हैं? यार सना, दिल तो मेरा भी बहुत है, लेकिन जरा घर के हालात ठीक हो जाएं फिर हम चलेंगे ना आराम से। नबील, आप हमेशा ये करते हैं, मुझे नहीं आपसे बात करनी। अरे चाय पी। यार तुम लड़कियां भी ना, चल लेंगे यार। तुम ये ठीक नहीं कर रहे। दिस इज नॉट फेयर। क्या क्या कर दिया मैंने? कुछ भी नहीं किया, ना खुद ना किसी और को करने की इजाजत। वजह बता तो चुका हूँ कितनी बार, फिर भी क्यों पूछ रहे हो बार-बार? इर्तिजा, सबीन को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया होश में आए हुए। ना तुम उसे देखने जा रहे हो, ना हमें जाने दे रहे हो। ये ज्यादती है। किसके साथ? सबीन के साथ, आगा जान के साथ, जिनसे शाबानो नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मना कर रहे हैं उन्हें जाने से। और तुम्हारे साथ। मेरे साथ? तो और क्या कहूँ इसे? तुम जा सकते हो, बात कर सकते हो, उसे अपनी बात मनवा सकते हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे। हमें इंतजार करना। मेरी नबील से बात हुई है, वो कह रहा है कि सबीन अब बेहतर है। शी इज ऑलमोस्ट रिकवर्ड। मैं जानता हूँ, मेरी उसकी डॉक्टर से बात हो रही है, लेकिन हमें वहां तभी जाना चाहिए जब मुझे सबीन का जवाब मिल जाए। Hey, hi. This is your homecoming gift. अरे मायरा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे, अपनों को गिफ्ट जरूरत से नहीं, मोहब्बत से देते हैं। तुम्हारा इतना ख्याल ही बहुत है। पता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना बदल जाओगी। कभी कभी आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप किसी से कितना प्यार कर सकते हैं, आपके अपने आप के लिए कितने अहम हो सकते हैं। इस बात का एहसास मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट से हो सकी। तुम कोमा में थी और मैं
सिर्फ इतना सोच रही थी कि खुदा न ख्वास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो यार मैं तो कभी खुद को माफ न कर पाती। जो हो गया सो हो गया। हम दोनों बहनें हैं, एक फैमिली है, और इंशाल्लाह हमेशा ऐसा ही रहेगा। इंशाल्लाह। अपना गिफ्ट तो खोलो। पापा, चाचा जान ने कह दिया है, फैसला तुम ही करोगी। प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। देखो तुम्हारी स्माइल अभी भी ऐसी है। तंग आ गई हूँ इस सबसे मैं। पता नहीं कितने दिन और ड्रामा करना पड़ेगा। सबीन ये खा लो, सबीन वो खा लो, सबीन आप ठीक हो, माय डियर सिस्टर का समझेंगे। दिमाग खराब करती है। माँ ने मजबूर ना किया होता ना, गला दबाती थी इस औरत का मैं। सबीन को इर्तिजा की जिंदगी से निकलना है उनको, और इस चीज के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। चलो कुछ दिन की बात है, सबीन बीबी खुश हो जाओ कि तुम्हारी इर्तिजा से शादी हो सकती है, पर ऐसा होगा नहीं। शादी तो मुझसे ही होगी। सबीन, अच्छा बस कर दो ना, कितना रोगी तुम? क्यों? रोना भी आपकी मर्जी से पड़ेगा। ये तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्यों रो रही हो? क्योंकि रोना आ रहा है। आप मायरा के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? और आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? सोच तो रही हूँ, और कितना सोचूं? इसे यहाँ तो नहीं की मैंने। सबीन, तुम जैसी बहादुर लड़की को बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, समझी? प्लीज थोड़ी हिम्मत करो। हिम्मत करके ही तो आपको हाँ करें। बाबा के गुजर जाने के बाद हर चीज से डर लगने लगा, खास तौर पे खुशियों से। खुशियों से तो मैं भी हमेशा भागता आया हूं। लेकिन मैं वादा करता हूँ सभी, हमारी खुशियों की खातिर नसीब से भी लड़ जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।